हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 347 टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। और ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे बकेट सॉर्ट का। ठीक है, तो बकेट सॉर्ट कैसे होता है वो हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं और आपको अगले 5 से 10 मिनट में बकेट सॉर्ट पक्का समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें एक नम्स एरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है। ठीक है, तो हमें के एलिमेंट्स को रिटर्न करना है जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। जैसे कि 1 देखो, 1 यहाँ पे 3 बार आया है, 2 यहाँ पे 2 बार आया है, 3 यहाँ पे 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 1 आया है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 2 आया है, तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 आया है, तो 3 आ जाएगा। पर हमें कितने रिटर्न करने हैं? हमें सिर्फ 2। तो टॉप 2 तो ये हो गए, तो हमें इनको एक एरे में डाल के रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप एक एरे होने वाला है। तो गाइस, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। अब आप एक बार इसके इंट्यूशन को समझने की कोशिश करो। क्या होगी इसमें इंट्यूशन? आपको पहले तो इनको गिनना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट्स कितनी बार हैं। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे कौन सा एलिमेंट ज़्यादा बार है, कौन सा कम बार है। तो हमें सबके फ्रीक्वेंसी काउंट तो चाहिए ही है ना, कि कौन कितनी बार आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि हमें टॉप के फ्रीक्वेंसीज चाहिए, है ना, टॉप के फ्रीक्वेंसीज। तो बस हम इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बकेट सॉर्ट का यूज़ करेंगे। तो ये काम होने कैसे वाला है आप देखो। सबसे पहले तो एक मैप बना लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का काउंट को मेंटेन रखना है, तो मैप तो बनाना ही पड़ेगा। अब हम इसमें एलिमेंट को एज अ की पास करेंगे एंड वैल्यू में क्या पास करेंगे? काउंट, कि वो कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 3 बार आया तो 3 मेंटेन कर देंगे, फिर 2 के लिए 2 मेंटेन कर देंगे, 3 के लिए 1 मेंटेन कर देंगे। तो ये हमें करने आता है मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी को एज अ वैल्यू एंड जो की है, जो एलिमेंट है उसको एज अ की पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप तो डन हो जाएगा कि हमें फ्रीक्वेंसी तो मिल गया सबका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है प्रॉब्लम का? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हमें टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स पे ध्यान देना है कि हम टॉप के कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक बकेट बनाएंगे। बकेट कैसा होगा आपको दिखा देता हूँ। एक एरे बनाएंगे हम, ठीक है, और इसके अंदर कुछ लिस्ट होंगी। नॉर्मली एरे के अंदर तो इंटीजर होता है या फिर स्ट्रिंग का एरे होता है, बट हम लिस्ट की एरे बनाएंगे, इसके अंदर लिस्ट स्टोर होगी। ठीक है ना, तो अब ध्यान से समझना, यहीं से शुरू होता है हमारा बकेट सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम हर एक लिस्ट को एज अ बकेट मान के चलेंगे। ठीक है, ये हमारा एक बकेट रखा हुआ है, ये हमारा दूसरा बकेट रखा हुआ है, तीसरा बकेट रखा हुआ है। मैं आपको ये बहुत ईजिली समझा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने इनको बकेट मान लिया। अब हमें इसके अंदर क्या डालना है? इसके अंदर इन एलिमेंट्स को डालना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि इस बकेट का नाम है 0, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3 और इसका नाम है 4, है ना। तो बकेट में स्टोर कैसे करना है एलिमेंट्स को, वो यही डिसाइड करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 1 3 बार आ रहा है, तो ये किस में जाएगा? 3 वाले बकेट में जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा 1। अब 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 वाले बकेट में जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 एक बार आ रहा है, तो ये 1 वाले बकेट में जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमने यहाँ पे लिस्ट क्यों बनाई है। मान लो यहाँ पे 4 होता जो कि 3 टाइम्स अकर होता, तो हम इसको भी 3 वाले बकेट में 1 के साथ डाल देते, है ना। तो गाइस, बस इतना ही था बकेट सॉर्ट में। अब आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे निकलने वाला है। टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स बताने हैं ना हमें, तो आप देखो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे ना, जो सबसे ज़्यादा बार आए होंगे वो पीछे से ही मिलेंगे। ये 4 बार आया है, 3 बार आया, ये 2 बार आया, ये 1 बार आया, ये 0 बार आया, तो हम पीछे से के एलिमेंट्स को निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, तो 1 को हमने निकाल दिया। सबसे पहले तो 1 आ जाए, फिर 2 है, फिर 2 को मतलब हम पूछ लेंगे कि एरे हमारी खाली है, मतलब एरे के अंदर इस इंडेक्स पर जो लिस्ट है वो खाली है या नहीं है। अगर नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर से निकाल देंगे। तो 1 आ गया, 2 आ गया, तो हमारा जो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स निकालने थे ना, और 2 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 4 भी अगर 3 टाइम्स अकर होता तो क्या होता? हम 3 वाले बकेट में ही 4 को भी डाल देते, तो यहाँ पे 1,4 आ जाता। तो यहाँ से जब निकालते तो 2 एलिमेंट हमें यहीं पे मिल गए मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि के इक्वल टू 2 है। जितने भी के की वैल्यू होगी, और हाँ, क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट है कि जो के की वैल्यू होगी वो इसमें जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है उससे कम होगी या उसके बराबर होगी। तो हमें आउट ऑफ बाउंड की टेंशन नहीं लेनी है कि के की वैल्यू 0 हो गई तो फिर आगे क्या होगा, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है इसके अंदर। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके कोड को, कि हम अपने इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।
तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक एरे बना ली है। अभी आपको ये थोड़ा सा जावा में लग रहा होगा कि लिस्ट टाइप ही कैसे बनाई। अब आप ये इमेजिन करके देखो कि आप इंट में एरे कैसे बना देते, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट ऐसे करके, और इसके अंदर साइज होता था। अब बस इस इंट की जगह लिस्ट आ गया कि इसके अंदर जो टाइप है वो लिस्ट है, तो लिस्ट इंटीजर है ना, और इसका नाम हमने बकेट रखा है क्योंकि हम हर एक इंडेक्स को बकेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पे हमने लिस्ट टाइप रखा है, और यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ +1, इतने साइज़ की हमने एरे बना ली है। यही जो एरे है यही हमारा बकेट सॉर्ट परफॉर्म करने वाला है। अब इतना जो पार्ट है ये आपका पार्ट है आपका फ्रीक्वेंसी काउंट का, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करके देगा। हमने एक मैप बना लिया इंटीजर कॉमा इंटीजर की ये होगी वैल्यू, ये होगी, तो यहाँ पर आएगा एलिमेंट, यहाँ पे आएगा इसका काउंट कि वो कितनी बार आया है। लूप रन कर लिया हमने, मैप डॉट पुट, मैप में हमने पुट कर लिया नम को, ठीक है, जो करंट एलिमेंट है उसको पुट कर लिया। उसके बाद जो ये मैप का फंक्शन है गेट और डिफ़ॉल्ट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर नम पहले से प्रेजेंट है तो गेट नम कर लो और उसकी वैल्यू में +1 कर दो, जो वैल्यू उसके अंदर है उसके अंदर 1 बढ़ा दो। और डिफ़ॉल्ट लिखने का मतलब क्या है कि अगर उसके अंदर नम पहले से नहीं है तो डिफ़ॉल्ट उसको 0 ले लो और 0 में 1 काउंट कर दो। पहले से नहीं है तो उसका काउंट शुरू में तो 1 ही होगा ना, और जो पहले से है उसका कुछ काउंट होगा, उसमें +1 कर दो कि वो दोबारा आया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस मैप के हर एक की को एक्सेस किया है। जैसे हमारे क्वेश्चन में जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 3 टाइम्स आ रहा था, नहीं 1 3 टाइम्स आ रहा था, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा था और 3 1 टाइम आ रहा था। तो अब देखो ये क्या हो गई, ये तो की हो गई, तो हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं की मैप डॉट की सेट, और यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को गेट कर लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसे मानो पहले यहाँ पे 1 आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। तो सबसे पहले तो हमने पूछ लिया कि जो बकेट है हमारा बकेट वाला एरे, उसके अंदर इस वाली फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी से आप कंफ्यूज मत हो, ये जैसे मैंने इंडेक्सिंग करके आपको बताई थी ना कि आपको हर एक इंडेक्स को बकेट लेके चलना है, तो जस्ट ये वही पूछ रहा है कि इस वाली फ्रीक्वेंसी वाले बकेट पे क्या कोई लिस्ट में वैल्यू है ना, ये पूरी एक लिस्ट को रेफर कर रहा है। इस लिस्ट में क्या कोई वैल्यू है या नल है, अगर नल है तो उसके अंदर एक नई लिस्ट डाल दो, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट हमें मिल गया है एक, और नई लिस्ट बना देंगे और उस लिस्ट के अंदर हम अपनी की को ऐड कर देंगे, है ना। की को ऐड करते थे तो की को ऐड कर दिया, और अगर वो खाली नहीं है, अगर उसके अंदर पहले से ही कोई एलिमेंट है तो नई एरे लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर नई एरे लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से एरे लिस्ट बनी होगी तो उसके अंदर जस्ट ऐड कर दो। अब यहाँ पे हमारा बकेट सॉर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वाली पोजीशन में आ चुके हैं कि हमारे पास ये इनके इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो चुकी है। तो हम पीछे से मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने एक बना ली है लिस्ट, और पीछे से निकालना शुरू किया है। बकेट की लेंथ क्या होगी हमें नहीं पता, तो बकेट डॉट लेंथ -1 कर दिया है, i > 0, जब तक वो लास्ट तक नहीं आ जाता। और यहाँ पे एंड कंडीशन लगी है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी अगली आइट्रेशन चलेगी। ये क्या बताता है कि लिस्ट के अंदर जब हम एलिमेंट्स डालते जाएंगे तो कहीं उसका साइज के के बराबर ना हो जाए, क्योंकि के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमें अगली आइट्रेशन नहीं चलानी, हमें हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर के टॉप एलिमेंट्स मिल चुके हैं। और यहाँ पे हमने कर दिया है i-। और अब देखो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि बकेट आई, अब ज़रूरी तो नहीं कि हर एक इंडेक्स पर कोई ना कोई एलिमेंट आकर बैठ ही जाए लिस्ट के अंदर। अगर बकेट आई नल होता है तो हमें उसको चेक नहीं करना, क्योंकि वो नल है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। और अगर नल नहीं है तो उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हम जस्ट सारे एलिमेंट्स को ऐड करवाने के लिए ऐड ऑल का यूज़ करेंगे, और बकेट के इस वाले इंडेक्स के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को इसके अंदर डाल देंगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। और जैसे ही के वैल्यूज़ लिस्ट के अंदर आ जाएगी, ये वाली कंडीशन लूप को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगी। ये सारा का सारा लूप आपको समझ में आ गया क्या क्या काम कर रहा है। उसके बाद हम हमारा रिटर्न टाइप पे डिपेंड करता है, आंसर हमारा आ चुका है लिस्ट के अंदर, हम टॉप की फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकाल चुके हैं। अब जस्ट हमने एक एरे बना लिया है लिस्ट डॉट साइज का, और एक आइट्रेटर बना लिया है i = 0, एक लूप रन करके लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को आंसर वाली एरे में स्टोर कर लिया है, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर दिया है आंसर, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है हमारा वो इंट है, ठीक है, इंट एरे है। तो एक बार इसको अपना एक छोटा सा ड्राई रन से समझ लेते हैं इस पूरे कोड को। जैसे यहाँ पे हमने मैपिंग करी कि 1 3 टाइम आ रहा है, 2 2 टाइम आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे की पे ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ पे हमारा एरे मान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 3 है,
तो इस फ्रीक्वेंसी पे बकेट के इस वाले इंडेक्स पे, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे नल है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो इसके अंदर हम एक लिस्ट बना देंगे और इस लिस्ट के अंदर फिर की को ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो की को हमने ऐड करवा दिया 1। सेम दोबारा यही लूप रन होगा सबके लिए, तो 2 और 1 वाली पोजीशन पे भी हम 2 और 3 को ऐड करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद तो लूप हट जाएगा क्योंकि सारे के सारी वैल्यूज़ हमने ट्रैवर्स कर ली। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक नई लिस्ट बनाएंगे और पीछे से इसको ट्रैक करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, और हमारा यहाँ पे कंडीशन जो है के जो के की वैल्यू है वो क्या है, के की वैल्यू 2 है, तो लिस्ट की साइज़ 2 हो चुकी है। जैसे ही 2 होगी तो ये हट जाएगा, है ना। उसके बाद आंसर एरे बनाकर आंसर एरे में इसको डाल देंगे, 1, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, हमने कहीं पर भी नेस्टेड लूप का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर भी हमने एन टाइम लूप रन किया, यहाँ पे भी एट मोस्ट एन टाइम लूप रन होगा, और यहाँ पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा की में कितनी बार ट्रैवर्स कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे हमारे एरे में। तो डिस्टिंक्ट इंटीजर तो n से कम ही होंगे ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, अब मैप में भी हम की को स्टोर कर रहे हैं तो वो n से कम होगी, है ना, बट वर्स्ट केस में क्या हो सकती है, n हो सकती है, तो यहाँ पर बिग O ऑफ n। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको बकेट सॉर्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना कोई भी डाउट हो मुझसे ज़रूर पूछ ले कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।